कहाँ था उस टाइम, क्योंकि ना तो वो वर्तमान में ही था और वर्तमान में ही होता है वैसे कंडीशन, लेकिन उसको पता नहीं चलता है तो कहाँ था, क्योंकि वो उस टाइम ईश्वर में होता है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है। तो हम ईश्वर की संतान है, कभी ना कभी तो ईश्वर से मिलते ही है ना, लिखा भी हुआ है। तो कितनी योनियों के बाद मिलेंगे, हर हाल में मिलेंगे। हमारे बिना वो नहीं रह सकते ईश्वर। कोई माँ अपने बच्चों के बिना रह सकती है? कहीं ना कहीं आस रखती है, नहीं समझे? आस रखती है आई जाए, पर देखी जाए कहाँ है कैसा है, ऐसे ही दिमाग में रहता है, मन में चलता रहता है। लेकिन जो माँ बाप नहीं बना वो तो नहीं जान पाएगा, है कि जानते तो वे हैं जो माँ बाप हैं। सत्य तो वस्तु ये है। तो चाहे उनको ध्यान कभी भी आए संतान का, लेकिन आएगा जरूर। तो भगवान को ध्यान कभी भी आए हमारा, आएगा जरूर। तो वो हमें खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है, तुम लोभी मत बनो, भगवान को लोभी बनने दो। भगवान को लोभ है। अगर कोई भगवान बनना चाहता है तो उसको भक्त पहले चाहिए। कैसे चाहिए? पहले चाहिए भक्त। तो तुम नहीं बनोगे तो तुम्हें हर चीज का लोभ देके भक्त बनाएगा भगवान, और तुम बन जाओगे पहले ही तो फिर वो कहेगा मुझे तो पहले ही चलने आ गया, नहीं समझे? तो तुम्हारी कीमत घट जाएगी। अपनी कीमत मत घटाओ, भगवान के पल्ले रहो। अच्छा भाई, तेरी अकड़ है तो हमारी भी अकड़ है। धन्ना जाट को ऐसे तो मिले थे, और कैसे मिले थे? तुम बता दो भाई, कोई भी एक आदमी की धन्ना जाट को कैसे मिले भगवान? ऐसे मिले, धन्ना जाट में अकड़ थी। ठीक है, आज तक अकड़ है जाटों में वही, लेकिन वो अकड़ भगवान के लिए नहीं है। ना तो सबको भगवान मिल जाए, धन्ना जाट की अकड़ नहीं जाती है, जाटों में चली जाती है। तो वो अकड़ जरूर चाहिए। अच्छा भाई, तुझे तो हमें क्या है, नहीं समझे? है जी, बोले फसल को, बोले भगवान आप देख लेंगे, उसका काम मेरा नहीं, मैं तो यहाँ बैठ गया। भगवान भी डरते हैं। भगवान तो सुनी ही रहती अदालत को, तो उसको कृपा की आदत है, वो बिना कृपा किए रह नहीं सकता। तुम जब सारे शरण में नहीं जाओगे तो कृपा किस पे करेगा? इसलिए तुम्हें अपने आप बुला लेगा। ठीक है, जब उसके घर से बुलावा आए तब शांति पा लेगा। ठीक है, क्रियातीत है, क्रिया के बिना ही मिलेगा। सारी क्रियाओं के अतीत है, पार जाके मिलेगा। गुणातीत है, सर्वातीत है, हर चीज के अतीत है, विद्यातीत है, आगे समझो, शक्ति अतीत है, शक्तियों के भी अतीत है। ठीक है, परंपरा से वो अतीत है, वो पुरातन है, सनातन है, वो चिरंजीवी है, हमेशा एक जैसा रहने वाला है, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, ऐसे फिर कैसे पाया जाए? सब कुछ करके हार जाओ, बिना भी हार जाओ, पहले अनुभव आ गया। ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं आलसी को भगवान नहीं मिलते, उसका आलस भगवान के लिए है जी, उसका आलस भगवान के लिए। कैसे हो कि जैसे तुकाराम जी को घर की पत्नी ने लड़ाई करके, भाई वो इतना कलह कर दिया, तुकाराम जी ऊपर चढ़ गए पहाड़ पे, विठल जी के यहाँ जाके लेट गए, उठे ही नहीं 4 दिन तक, 4 रात है जी। विठल जी उनको लेके वृंदावन की रासलीला में शामिल किया है जी, और सवेरे जो है ना 4 दिन के साथ वापस भेज दिया। उनमें बदलाव आ गया, उनकी सारी और फिर तुकाराम जी ने 5 लाख भजन लिखे। कितने? 5 लाख, जो आज तक कभी किसी ने लिखे नहीं। मतलब पूरे दिन धारा प्रवाह लोग लिखते रहते थे और तुकाराम जी के भजन चलते रहते थे, जिनमें आज भी 5000 भजन हैं। कितने? जब कोई महाराष्ट्र का तो कोई ना कोई होगा, वहां तुकाराम जी के भजन गाए जाते हैं कि नहीं गाए जाते हैं? कौन है महाराष्ट्र का? भाई ये कूलर बंद कर दो ना। जाते हैं, गाए जाते हैं कि नहीं तुकाराम जी के 5000 भजन आज भी। तो तुकाराम जी भाई एक जगह जाके लेट गए, भगवान को पड़ी थी ना, भगवान ने दर्शन भी दिए, दर्शन भी हो गए, सारे काम हो गए तुकाराम जी के। और जो ब्राह्मण जो है, तुकाराम जी तो उस टाइम बोलते हैं कि निम्न जाति से थे। वैसे तो भक्ति कोई जाति नहीं थी, जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वो दूसरों के लिए भगवान ही हो जाता है। ठीक है, वाल्मीकि जी को हम भगवान ही तो कहते हैं। ठीक है, रविदास जी को हम भगवान ही तो मानते हैं। तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। वैसे जाति पाति का भेद मिटाना तो भारत और भारतीय नाम रख लेना भारत वालों। ठीक है, ये जातियां लेकिन वोट बनाने के लिए ली गई है। इसको कौन नहीं मिटने देगा? इसको नेता ही नहीं मिटने देंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि उनको वोट की राजनीति करनी ही करनी, वो मान ही नहीं सकते। क्यों? तुमसे तुमको सारा धन आ रहा है, तुम ही से सब कुछ आ रहा है उनको। उनके घर चल रहे हैं, बड़े बड़े किले बन रहे हैं, और वो खरबों रुपए की संपत्तियां हैं उनके पास। ठीक है कि नहीं? ब्राह्मण के बच्चा ये खरबों रुपए की संपत्तियां हैं। वे ऐसा करते हैं कि कभी मिटे ही ना, इन संपत्ति हो कभी कम ना हो।
और झटका एक लगता है भगवान का। हरियाणा में कोई व्यापारी था, उसके